दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का आया सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। तो आइए जानते हैं किस पार्टी की बनेगी सरकार केंद्र में। क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाएगा? तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो लोकसभा में 543 सीटें हैं। 543 में से जो भी 272 सीटें लाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 में से 47 सीटें भाजपा ले रही है, वहीं 33 सीटें इंडिया गठबंधन ले रहा है। महाराष्ट्र में हैं 48 सीटें, जिसमें 38 भाजपा ले रही है, 10 इंडिया गठबंधन ले रहा है। और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 4 सीटें ले रही है और 3 सीटें गठबंधन ले रहा है, वहीं 18 अन्य के खाते में जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 9 सीटें जा रही हैं, वहीं महागठबंधन जो 33 सीटें ले रहा है। बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जा रही हैं और महागठबंधन 34 सीटें ले सकता है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 9 सीटें ले रही है, तो महागठबंधन 30 सीटें ले सकता है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, वहीं महागठबंधन के खाते में 21 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 7 सीटें ले सकती है, तो वहीं महागठबंधन 21 सीटें ले सकता है। गुजरात में 26 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 16 सीटें मिल सकती हैं, तो महागठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 14 सीटें ले सकती है, तो महागठबंधन 11 सीटें ले सकता है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, तो महागठबंधन यहाँ पर 00 है, अन्य के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। केरल में 20 सीटें हैं, भाजपा यहाँ पर 00 है और महागठबंधन 16 सीटें ले सकता है, वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, भाजपा 2 ले सकती है, महागठबंधन 14 सीटें ले सकता है, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। असम में 14 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 12 सीटें ले सकती है और महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं, भाजपा 4 सीटें ले सकती है, महागठबंधन 10 सीटें ले सकता है। पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 5 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं महागठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 6 ले सकती है, तो वहीं महागठबंधन 5 सीटें ले सकता है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, भाजपा को 7 मिल सकती हैं, महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 3 ले सकती है और 3 सीटें महागठबंधन ले सकता है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, भाजपा को 1 मिल सकती है, तो वहीं महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, भाजपा 1 ले रही है, तो वहीं महागठबंधन को भी 1 सीट मिल सकती है। गोवा में 2 सीटें हैं, 1 भाजपा को 1 महागठबंधन को मिल सकती है। मणिपुर में 2 सीटें, 1 भाजपा और 1 महागठबंधन के खाते में जा सकती है। मेघालय में 2 सीटें, 1 भाजपा और 1 महागठबंधन को मिल सकती है। उत्तराखंड में 5 सीटें, 3 भाजपा और 2 महागठबंधन ले सकता है। त्रिपुरा में 2 सीटें, जिसमें भाजपा यहाँ पर 00 है और दोनों सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं। नागालैंड में 1 सीट है, जो कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। सिक्किम में 1 सीट है, जो महागठबंधन को मिल सकती है। मिजोरम में 1 सीट है, जो कि महागठबंधन के खाते में जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 6 सीटें हैं, जिसमें 3 भाजपा और 3 महागठबंधन को मिल सकती हैं। तो ये हुआ 543 सीटों का सर्वे, जिसमें 543 में से 216 भाजपा के खाते में जा रही हैं, वही महागठबंधन 287 सीटें ले सकता है, 40 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो सरकार बनेगी 272 पे, तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि
ये सर्वे कितना सही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।